खराब जीवन शैली जैसे आप बाहर का अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं या फिर समय पे नींद नहीं ले रहे, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, इन सभी की वजह से कई बीमारी होने का खतरा रहता है, जिसमें से एक है हाइपरटेंशन, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर माना गया है, जिसका मतलब है कई सालों तक आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है लेकिन आपको पता ही नहीं चल पाया। स्पेशली जिनको डायबिटीज है मतलब शुगर की शिकायत है या फिर किडनी प्रॉब्लम है मतलब किडनी से संबंधित कोई दिक्कत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको हाइपरटेंशन से संबंधित कुछ प्रमुख लक्षण, कारण और उनको हम कैसे मैनेज और प्रिवेंट कर सकते हैं इस बारे में बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मेघा है और मैं एक आयुर्वेद एक्सपर्ट हूँ माय उपचार में। हाइपरटेंशन होता क्या है, पहले ये समझते हैं। जब आर्टरीज या वेसल में से ब्लड प्रेशर के साथ पंप करता है या फिर हाई प्रेशर के साथ पंप करता है तो उसको हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ये दो तरीके से माना गया है, एक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और जब वो रिलैक्स मतलब रेस्ट स्टेज में चला जाता है तो उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। आम भाषा में लोग इसको ऊपर वाला बीपी और नीचे वाला बीपी की तरह समझते हैं। जनरली 120 बाय 80 mmHg को हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर काउंट करते हैं। डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के मुताबिक अगर 2 दिन तक आपका ब्लड प्रेशर 140 बाय 90 या उससे ज़्यादा बना हुआ है, तभी आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि एज या फिर जेंडर की वजह से भी ये पैरामीटर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। इसलिए आपको हमेशा अपने एक्सपर्ट या फिर कंसल्टेंट की सलाह के बाद ही बीपी की शिकायत या हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे कारण जो आपके ब्लड प्रेशर को हाई कर सकते हैं। सबसे पहला कारण कि आप अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कम ले रहे हैं या फिर आप स्मोक बहुत ज़्यादा करते हैं, आप तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, मतलब आप एक ही जगह पे बैठे हुए बहुत लंबे समय तक काम करते हैं, आप अगर अपने खाने में नमक का ज़्यादा सेवन करते हैं, तब भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, मतलब आप ओवरवेट या ओबीस के अंदर आते हैं, या फिर आप ट्रांस फैट या सैचुरेटेड फैट जैसी डाइट को बहुत ज़्यादा लेते हैं, इन सभी कारणों की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताती हूँ जो आपके शरीर में हाई ब्लड प्रेशर की संभावना को दर्शाता है। अगर आपको सुबह-सुबह सर में दर्द रहता है, कभी-कभी नाक से खून आता है, उल्टी का मन करता है या फिर उल्टी ही हो जाती है। अगर आप ओवरवेट हैं या फिर आपको ओबेसिटी है मतलब मोटापा है, आपको देखने में कोई दिक्कत हो रही है, दिल की धड़कनें सामान्य नहीं लग रही या फिर आपको कभी-कभी सीने में दर्द रहता है। ये सभी लक्षण हो सकते हैं हाई बीपी होने की वजह से। हाई ब्लड प्रेशर को नापना या फिर बोलना जितना आसान होता है, उसके परिणाम उतने ही घातक होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है इसके कॉम्प्लिकेशंस को जानना। सबसे पहला हो सकता है दिल में दर्द होना, मतलब आपके हार्ट में पेन हो रहा है जिसे हम एंजाइना बोलते हैं। दूसरा हो सकता है हार्ट अटैक का आना, जिसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोला जाता है। इसके अंदर आर्टरी की ब्लॉकेज हो जाती है जिससे आपकी हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और सडन डेथ हो जाती है। तीसरा होता है आपकी हार्ट बीट बहुत तेज-तेज होने लग जाती है जिसको आर्टरियल फिब्रिलेशन कहते हैं। ये भी एक सडन डेथ का बहुत बड़ा कारण होता है। चौथा कारण हो सकता है ब्रेन स्ट्रोक, मतलब आपके ब्रेन में सही तरीके से ऑक्सीजन या ब्लड की सप्लाई नहीं गई है। वो भी हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाई बीपी को कैसे मैनेज कर सकते हैं, अब मैं आपको इस बारे में बताती हूँ। सबसे पहला, अगर आप अपने खाने में बहुत ज़्यादा नमक ले रहे हैं तो उसको कम करें या फिर सेंधा नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि आप अपने खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का यूज़ ज़्यादा करें और बाहर का तला हुआ या फिर फ्राइड आइटम को कम करें। तीसरा हो सकता है कि अगर आपकी एक्टिविटी, आपकी दिनचर्या बहुत सुस्त है, तो रोज़ अपने लिए थोड़ा समय निकालें और डेली एक्सरसाइज ज़रूर करें। चौथे मैनेजमेंट में अगर आप तंबाकू या शराब का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप उसको भी बंद कर सकते हैं या फिर उसको कम कर सकते हैं। पाँचवाँ मैनेजमेंट, सैचुरेटेड फैट की डाइट को कम करना या फिर उसको बिल्कुल ही
बंद कर देना। सैचुरेटेड फैट होता क्या है? खाने में चीज़ का ज़्यादा सेवन करना, क्रीम का करना या ऐसा नॉन-वेज जिसके अंदर फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, कोकोनट ऑयल या फिर पाम ऑयल, इन सभी में सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा होता है, जो आपकी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है या आपकी लिपिड प्रोफाइल को खराब करता है और आपकी बीपी को भी हाई कर सकता है। छठा मैनेजमेंट है ट्रांस फैट को कम करना या उसको अपनी डाइट से बिल्कुल हटा देना। ट्रांस फैट होता क्या है? जैसे आप फ्राइड चिकन खा रहे हैं या फिर आप माइक्रोवेव के पॉपकॉर्न्स लेते हैं। इसके अलावा आप रेडी टू ईट आइटम्स लेते हैं या फिर रेफ्रिजरेट आइटम्स जो होती हैं, जैसे रेफ्रिजरेट आटा, इन सभी में ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा मिलता है और ये बहुत ही बड़ा रीज़न है आपके बीपी को हाई करने में। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कोई भी फूड आइटम को परचेज़ कर रहे हैं, तो उसमें ट्रांस फैट को ज़रूर देखें कि वो इसमें है या नहीं है। अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप योग और आसन की मदद से उसको कम या कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपको मदद करेगा बीपी को कंट्रोल करने में। आपको अगर हाई बीपी की शिकायत है या फिर आपको डायग्नोज़ हो गया है कि आप ब्लड प्रेशर आपको ज़्यादा रहता है, तो आप डेली अपने ब्लड प्रेशर को मेज़र करें, उसका चार्टिंग करें और हर हफ्ते या फिर हर 15 दिन, 1 महीने में अपने कंसल्टेंट से ज़रूर बात करें। आयुर्वेद में भी कई ऐसी जड़ी-बूटियाँ बताई गई हैं जो आपके हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकती हैं, जैसे अर्जुन, मुलेठी, अश्वगंधा, मंडुकपर्णी, पुष्करमूल। और भी बहुत सारी जड़ी-बूटियाँ हैं जो हाई ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट पे काम करती हैं। अर्जुन को तो बहुत ही अच्छा कार्डियो प्रोटेक्टिव बोला गया है। अगर आपको आर्टरीज़ में ब्लॉकेज है तो उसमें भी अर्जुन का रोल बहुत ही अच्छा देखा जाता है। माय उपचार आयुर्वेदा हृदयास कैप्सूल भी इन्हीं कुछ जड़ी-बूटियों से मिलके बने हैं, जो आपको मदद कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में या फिर उससे रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आ रही है, उसको प्रिवेंट करने में। आशा करती हूँ मेरे द्वारा हाइपरटेंशन पर दी गई जानकारी आपको लाभकारी होगी। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पर मिस कॉल दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल माय उपचार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।